हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप अच्छे होंगे, आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। बेटा आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग फैराडेज लॉ देखेंगे। फैराडेज लॉ, दो तरह के फैराडेज लॉ हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फैराडेज फर्स्ट लॉ. Now according to Faraday's first law, the amount of substance या the mass of substance deposited at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity which is passed throughout the solution या electrolyte. That means suppose W be the amount of substance which is deposited or liberated at any electrode and Q amount be the electricity which is passed through the electrolyte, then W is directly proportional to Q. देखो यहाँ पे डिफिनीशन क्या कर रहा है, डिफिनीशन ये कर रहा है कि जो अमाउंट या मास डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे अमाउंट ना बोल के बल्कि क्वांटिटी बोले ज़्यादा सही रहेगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अगर हम जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। ठीक है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पे क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं Z है। तो Z से मल्टीप्लाई कर दोगे तो W इक्वल टू ZQ आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो सिंस वी नो दैट Q इक्वल टू IT। अच्छा, वेयर Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z क्या है, Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एंड Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड ले लिया है। ठीक है, एक एनोड मान रहे हैं, दूसरा कैथोड मान रहे हैं, तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बैटरी लगा दिया, मान लीजिए प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, यहाँ पे इस तरह से बैटरी लगा दी, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा गया, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यहाँ पे NaCl इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज कर सकते हो। अब अगर हम ये W इक्वल टू ZQ लिख दिए तो सपोज डैट अगर हम सिंस वी नो दैट Q इक्वल टू I इंटू T, देयर फोर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब Q की वैल्यू पुट करेंगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z इंटू I इंटू T। अब यहाँ पे हम लोग Z को डिफाइन करना चाहते हैं तो एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। छाप लीजिए जल्दी से, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
अब देखिए यहाँ पे W इक्वल टू जेड आई टी है। इफ अगर हम I को 1 एम्पियर ले लें, ठीक है, और T को 1 सेकेंड ले लें, तो इस इक्वेशन में इसी को इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव W इक्वल टू जेड इंटू 1 करेंगे तो W इक्वल टू जेड आ जाएगा, या Z इक्वल टू W लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं Z इक्वल टू W। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो नाउ डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या द मास ऑफ सब्सटेंस which is deposited or liberated at any electrode when the electricity is 1 ampere and it flow into the electrolyte for 1 second। 1 सेकेंड के लिए अगर हम कोई किसी इलेक्ट्रोलाइट में 1 एम्पियर का करंट अगर हम फ्लो कराएं, तो जो मास डिपॉजिट होगा या जो मास लिबरेट होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसका मतलब हमें यहाँ पे हम चलो डिफिनीशन भी लिख दे रहा हूँ, डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल equivalent is nothing but it is equal to the mass deposited or liberated at any electrode when 1 ampere current is passed through the electrolyte for 1 second। तो 1 सेकेंड के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, तो जो मास डिपॉजिट होता है, जो मास लिबरेट होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, जेड बोलते हैं। तो जेड को हम लोग W के इक्वल कर पाएंगे इफ़ वी अप्लाई इनिशियल कंडीशन व्हेन I इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, W जेड कुछ और नहीं बल्कि W के इक्वल होगा यदि हम करंट को 1 एम्पियर रखें और उसको इलेक्ट्रोलाइट में 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराएं, तब उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो प्रॉब्लम्स करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फैराडेस फर्स्ट लॉ में ही हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए
अब एक नोट लिखिए, नोट में ये बताइए, जैसे सपोज डेट Na प्लस है, ठीक है, एक्वस, अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया Na प्लस, तो वो क्या होगा, Na न्यूट्रल स्टेट में हो गया, सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ पे 1 फैराडे, अब यहाँ पे देखो समझो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल होता है। एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.023 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यानी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्या हो जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब अगर हम ये चाहते हैं, देयरफॉर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज कितना होगा, डेट मीन्स 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6.023 इंटू 10 पावर 23, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 96500 कूलम्स, 96500 कूलम्स होते हैं, और इसी को बोला जाता है 1 फैराडे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आया कि 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है, इतनी वैल्यूज़ होती है 96500 कूलम्स। तो अगर कहीं भी 1 फैराडे लिखा रहेगा तो 96500 कूलम हो जाएगा। अगर मान लो 2 फैराडे लिखा है तो 2 इंटू 96500 कूलम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर n फैराडे लिखा है तो क्या हो जाएगा, n इंटू 96500 कूलम्स हो जाएंगे। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिया, जल्दी से छाप लो, आप लोग छापने में तो माहिर हो, है कि नहीं। तो समझते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब इसमें देखिए 1 फैराडे का मतलब हो गया 96500 कूलम्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, मान लीजिए NaCl कोई इलेक्ट्रोलाइट होता और उसमें 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते, फ्लो कराते, तो बताइए कितने मोल सोडियम डिपॉजिट होंगे। एक क्वेश्चन है कि अगर सोडियम क्लोराइड का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का कोई सॉल्यूशन है, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड हैं और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले रखा है NaC। तो एक कैथोड का काम करेगा, दूसरा एनोड का काम करेगा, यानी एक पॉजिटिव प्लेट होगा तो दूसरा निगेटिव प्लेट होगा। और बाहर से इसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, तो यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए 1 फैराडे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो 1 फैराडे। तो 1 फैराडे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं उसको, मान लीजिए इसमें 1 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम डिपॉजिट होगा कैथोड पर वो कितना होगा, 1 मोल होगा। 1 मोल सोडियम क्या होगा, डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट। या ये बोल सकते हैं कि 96500 कूलम देने पे क्या हो रहा है, 1 मोल सोडियम Na सॉलिड क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है।
आई होप आप लोग ये समझ पा रहे हो। 96500 कूलम्स अगर देंगे तो 1 मोल Na सोडियम डिपॉजिट होता है कैथोड पर, ठीक है। अब अगर 1 कूलम्स कहें तो 1 कूलम से कितना होगा, तो 1/96500 इतने मोल सोडियम डिपॉजिट होंगे। अगर इसको ग्राम में चाहिए कि 1 कूलम्स से कितने ग्राम सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, तो सोडियम का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो। 1/96500 इंटू 23 उसका एटॉमिक मास होता है, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने ग्राम सोडियम सॉलिड क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। इतने सोडियम डिपॉजिटेड हो, ठीक है, डिपॉजिटेड। अब अगर बताओ, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया मैग्नीशियम Mg++, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इससे क्या बन गया, मैग्नीशियम सॉलिड। तो इसके 2 फैराडे से इसके कितने मोल डिपॉजिट होंगे, 1 मोल डिपॉजिट होंगे कि नहीं। 2 फैराडे से 1 मोल मैग्नीशियम सॉलिड क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो 1 फैराडे से कितना होगा, 1/2 मोल मैग्नीशियम सॉलिड डिपॉजिट होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 फैराडे से 1/2 मोल डिपॉजिट होगा, या कहें कि 1 फैराडे से 1/2 इंटू, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, तो यहाँ 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम सॉलिड क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो ये यूनिटरी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बोल सकते हैं कि सिंस 2 फैराडे से 1 मोल, देयरफॉर 1 फैराडे से इतना, एंड 1 फैराडे से 1/2 इंटू 24 ग्राम, डेट मीन्स 12 ग्राम मैग्नीशियम सॉलिड क्या होगा, डिपॉजिट होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं।